मैं कंचन हूँ। मैंने और मोहन ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। मोहन ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही हो। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। मोहन के माता-पिता गाँव में ही रहते हैं। मोहन ज़्यादा गाँव जाते नहीं। जब कभी मम्मी-पापा को मिलना होता तो वह शहर में ही आकर मिल लेते थे। हमने एक छोटा-सा घर भी यहाँ अभी ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारी किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। मोहन का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह मैं मोहन के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिन मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ वही लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 24 की होगी, हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगा, लेकिन वो 4-5 दिन से लगातार आती मुझे दिखाई दी रही है। मेरे मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होगी। सुबह मोहन सोए थे। वो फिर वहीं दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। उसने आते मुझे अपनी ओर देखा और घबरा गई। मैंने उसे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप किसी ढूंढ रही हैं? वो घबराते हुए बोली, मोहन यही रहता है। मैंने बोला, हाँ। आप कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पूछा, पीछे से उसे आवाज़ भी दी, पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर वापस आ गई। मेरे आने पर मोहन उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है। वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हैं? मोहन यह सुनकर भड़क गया। बोला, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन यह सुनने के बाद मोहन के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चल ही रहा था। मोहन जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो मोहन पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुली थी। मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने जैसे भी खिड़की खोली तो मैंने देखा कर हैरान हो गई कि मोहन उस लड़की से वहां जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और मोहन ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी, ताकि मोहन को लगे नहीं कि मैंने उसे यह करते देखा है। मोहन फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। मोहन मुझसे क्या छिपा रहे हैं? मेरे मोहन से शादी करने कोई गलती तो नहीं की? आखिर वो लड़की कौन है और मोहन उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? मोहन के जाने के बाद मैंने मोहन के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मोहन से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ गई। मोहन मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा खराब हो गई तो मैं ऑटो लेकर पास के अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी।
उसे देखते ही मैं जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दिया। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था मोहन तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को मोहन जब आए तब उस लड़की को अपने घर देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। मोहन उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया ना? मना किया था दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, मोहन शर्म करो, तुम इतने कठोर हो, अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की कोमल थी, मोहन की सगी बहन। उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए मोहन और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। मोहन ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की ज़रूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी थी। और अपने पसंद के लड़की से शादी तो तुमने भी की। फिर जो नियम इसके लिए तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तो तुम ऐसे सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन की आंसू नहीं पिघला सके उसे आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और कोमल के साथ जाने लगी। हमें जाते देख मोहन फूट फूट कर रोने लगे। कोमल भी उन्हें देखकर रोने लगी। रोते हुए मोहन बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया, पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बनाकर रखा, और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसलिए इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ गई होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे, मुझे से क्या कहती हो? तुझे क्या करना है? ऐसे ही चली गई थी ना, अब क्यों आई है? बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाइयों रोता देख मेरी आंख भी भर आई, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए, कोमल के साथ मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में कोमल के पति के हालत बहुत अच्छी है, डॉक्टर ने कहा है जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। मोहन की आंखों में मुझे अलग सा सुकून अब देखने मिल रहा था। मोहन ने कोमल को कहा, अब कुछ करेगी तो माफ़ नहीं करूँगा। हमेशा मेरी प्यारी बहन के बन के ही रहना। जो भी मुझे परेशानी हो मुझे बताना। ज़िंदगी बहुत छोटी है। आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना माफ़ कर देने में है। एक बार करके देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। धन्यवाद।